हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नजदीक है, लेकिन मन में एक डाउट है कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करें ताकि हमें 30 में 30 पूरे नंबर मिल जाएं। हमारे मन में यही ख्याल चल रहा है और बहुत सारे बच्चे बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो कर देते हैं जिनकी वजह से उनको नंबर मिलते नहीं हैं। तो आपको उन गलतियों से बचना है, वो गलतियां नहीं करना है बच्चों जिसके वजह से प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके नंबर कट जाएं। आज हम जो आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी बातें बच्चों जो आप बस अपने दिमाग में रख करके जाइएगा, यकीनन आपको पूरे के पूरे नंबर 30 में से 30 नंबर मिलने वाले हैं। 30 नहीं भी मिलते हैं बच्चों तो डेफिनेटली श्योर है कि आपको 27, 28 या 29 नंबर तो भाई लाने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी बातें हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के नाम पे ही बहुत सारे लोग आपको डराते हैं, ठीक, या फिर जिनका हो चुका है, जो भाई इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, आपको खामखा यूं ही उलझा देते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे ना, आप डर जाते हो कि भाई प्रैक्टिकल मेरा कैसा होगा, कितने नंबर आएंगे। ये सारी चीजें हमारे दिमाग को और भी डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं डरना है बच्चों, हम आपके साथ हैं। तो आपकी सारी समस्याओं का भाई हम निवारण करने वाले हैं। तो चलिए कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों जो जान लेते हैं, बेहद जरूरी है, ठीक। कुछ पॉइंट यानी कुछ आपको बच्चों क्या है, कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला जो भाई है वो है सबसे पहला कि हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, ठीक। हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए यानी बच्चों जो हम चार्ट में बनाएंगे, हम जो चीज चार्ट में बना रहे हैं तो भाई ये चीज हमें सोचना है कि हमको चार्ट में बनाना क्या है, ठीक। यानी चार्ट में हमें क्या बनाना है, हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। सबसे अहम मुद्दा यही होता है क्योंकि इसमें हमने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट करते क्या है, भाई किसी और को देख करके वही चीज करते हैं कि भाई चलो भाई उसने ये बनाया है मैं भी ये बना लेता हूं, ठीक, उसने ये बनाया मैं भी ये बना लेता हूं, ठीक। तो ये चीज आपको नहीं करना है, ये चीज आपको नहीं करना है और यही सबसे बड़ी गलती आप सबकी होती है। और आप तो बोलते हो सर हमारे टीचर तो ये बोले हैं, हमारे स्कूल में बोले हैं चार्ट में ये बनाओ। उन्होंने क्या कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। हाँ ये बात जरूर है कि आपके टीचर हैं बोल रहे हैं भाई ऐसा बनाओ, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो सबसे ज्यादा आसान आपको लगे आप केवल वही बनाइए, ठीक है ना। आपको किसी और को देख करके ये काम नहीं करना है। मान लेते हैं चलिए आपने दिखावे का किसी और का देख करके भाई आपने पीएन संधि डायोड बना लिया, ठीक भैया, उसका अग्र अभिनत की स्थिति बना लिया, पश्च अभिनत, उसके बारे में आपको क्या पता है, कुछ पता है? हाँ पता है तो ठीक है, वही चीज तो हम समझा रहे हैं। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप सरल बनाइए ना। ट्रांसफार्मर जैसे हमने बताया कि फिजिक्स में है ट्रांसफार्मर बना के जाइए, ठीक। केमिस्ट्री के अंतर्गत है जो सरल से सरल कंपाउंड बनाने की प्रयोगशाला विधियां हैं उन पर फोकस करिए। जो डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा उनको मत देखिए ना। आप चल जाते हैं भाई, मान लेते हैं कि बायोलॉजी में किसी ने फूल बनाया है, ठीक है ना, फूल की संरचना को बनाया है, पुष्प की संरचना, तो आप देख के भाई उसने ये बनाया मैं भी बनाऊंगा, क्या मैं कम हूं क्या? और यही चीज क्या है भाई आपको ले डूबेगी। आपको वो चीज नहीं करना, आपका जो तैयार है बच्चों वो देखिए, भले एकदम सरल से सरल टॉपिक हो। आप बायोलॉजी में शुक्राणु की संरचना बना लेंगे तो भाई उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप जो चीज बनाते हो उससे संबंधित बहुत सारी चीजें रिसर्च करते हो, तैयार करते हो, तब जाकर के भाई उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर आएगा वो तो घर पे नहीं पढ़ रहा है ना कि मुझे आज यही पूछना है, आज ये पूछना है, वो पूछना है, नहीं भाई, वो तो बस नहाया धोया, तैयार हुआ, नाश्ता किया, खाना खाया, चल दिया ना। तो ये चीज ध्यान देना, किसी के देख कर यानी किसी को देख करके आप कभी ये चीज मत बनाना। आपको जो सरल लगे, ट्रांसफार्मर है तो भाई तुरंत आएगा। एग्जामिनर यही पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ये सब पूछते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता भाई कितनी होती है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। फालतू के आप कोई भी टॉपिक भाई ऐसे ही डिफिकल्ट टॉपिक उठा लिए, ठीक, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पता चले, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और आप बोलोगे हमारे टीचर बोले हैं, तो ये नहीं करना है। आपको टॉपिक वो चूज करना है। तो बच्चों चार्ट में आपको केवल और केवल वही टॉपिक बनाना है बच्चों जो क्या हो, आसान हो, ठीक। आसान से आसान टॉपिक को अपने को देखना है भाई, किसी और को देख करके ये काम नहीं करना है। टॉपिक हमारा वो होना चाहिए जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो।
जैसे आपने केमिस्ट्री में बना लिया क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं और ये आपको तैयार है तो आप यही बनाइए, किसी और को देख करके मत बनाइएगा। तो पहली चीज समझ में आ गई बच्चों, टॉपिक हमारा वही होना चाहिए जिसके बारे में हमें चीजें पता हो। आपके स्कूल में क्या बोले हैं वो जाने दीजिए, वो आप क्या अपने फाइल में क्या बनाए हैं प्रोजेक्ट में उसको देखिए, बाकी चार्ट में आपका जो मन करे वो बनाइए, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज क्या करना है, दूसरी चीज आपके अंदर भाई कॉन्फिडेंस, ठीक। दूसरी बात तो बच्चों आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मुझे सब आएगा, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, ये है कॉन्फिडेंस। लेकिन केवल मैं ही ये कर सकता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आपको वहां पर कॉन्फिडेंस दिखाना है, ठीक। भले ही क्वेश्चन ना आए लेकिन माइंड में ये चीज रखना है मुझे सब आता है, मैं सब बता लूंगा। होता है कुछ लोग भाई स्टूडेंट कोई प्रैक्टिकल देकर निकला, आपसे बाहर में रूबरू हो गया, मुलाकात हो गई, उसने बोला यार इतना खतरनाक पूछ लिया, पसीने फेंक दिए, सारे क्वेश्चन ऐसे के तैसे हो गए, एक भी नहीं बता पाया। आप डर गए, यार वाकई में एग्जामिनर इतना खतरनाक पूछ रहा है, अब मेरा क्या होगा। तो तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा मत सोचिएगा। ये ध्यान देना बच्चों, आपको वहां पर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना। अरे जाएगा तो भाई जाएगा, कोई दिक्कत ना, हमें कॉन्फिडेंस है। आप बहुत करेंगे नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है, वही चीज हम आगे बताएंगे आपको। तो ये चीज रखना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। भले क्वेश्चन आप ना मतलब क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ, उसके लिए भी सॉल्यूशन है, तो ये याद रखना, ठीक। वही हो सकता है जिसने आपको बताया कि बहुत खतरनाक पूछ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया, हो सकता है उसने तैयारी ना की हो, लेकिन आपकी तैयारी बेहतर है तो आप डेफिनेटली बता लोगे। तो ये चीज ध्यान देना बच्चों, कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस का मतलब ऐसे भी नहीं चलो चल पूछ, कहां से पूछेगा, सब पढ़ा हूं, तो ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं, आप उनके सामने अच्छे से खड़े होंगे, सर आप पूछिए हमें तैयार है, ये कॉन्फिडेंस होता है। आप अच्छे से, और वो एग्जामिनर आपका रंग ढंग देख करके, आप चाल ढाल देख करके ही समझ जाएगा कि ये बच्चा बहुत ही अच्छे से तैयारी करके आया है, भाई इसको तो नंबर देना बनता है। तो ये चीज ध्यान देना बच्चों, कॉन्फिडेंस बहुत, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज हमें क्या करना है, पूर्तिकरण, जिसको बैकअप बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको बैकअप बोलते हैं। अब बैकअप किस चीज के लिए बैकअप होना चाहिए वो भी चलिए हम बताते हैं। बैकअप इसलिए, मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, भाई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ठीक है ना, कोई आंसर, आप किसी आंसर का क्वेश्चन मान लेते हैं आपको नहीं पता है, ठीक, किसी भी क्वेश्चन का मान लेते हैं आंसर नहीं याद है, तो उसके लिए बैकअप जरूरी है। बैकअप का मतलब ये होता है कि उससे रिलेटेड अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही विनम्रता के साथ कि सर हमने तो ये चीज पढ़ा है, सर हमारा ये तैयार है, आप ये पूछ लीजिए सर, इसके बारे में हमको नहीं पता आपने जो पूछा, ये बैकअप में हो जाता है, ठीक। फिर एग्जामिनर भाई पूछेगा, जाहिर सी बात है। अब ऐसा नहीं उसने आपसे पूछा और आपने उत्तर नहीं दिया, आप नहीं बता पाए, तो आप बोल दो कि चलो तुम्हारी देख, भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुमको देख लूंगा, कितने बड़े तोप हो, चलो रास्ते में भी मिलता हूं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि ये बोलना है कि सर मैंने ये बनाया है, ठीक। होता है कि आप कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, कोई भी टॉपिक बना के जाओ ना, वो पूछते ही नहीं है। चार्ट में कुछ बनाया है, कुछ पूछ लिया, हमसे कुछ पूछ लिया, भाई हमसे तो पूछ रहा, अंगूर खा रहे थे, पूछ लिया कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो केला खा रहे थे तो केला उठाया, उसमें पूछ लिया कि केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो ऐसा कभी कभार क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों आपको क्या करना है, बहुत ही नम्रता के साथ कि सर हमको ये नहीं याद है, सर हमने चार्ट में ये बनाया है, आप इससे क्वेश्चन पूछिए, तो वो आपसे पूछेंगे उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बैकअप में हो जाता है बच्चों, डरना नहीं, अरे यार क्या जाएगा, भाई आता है तो ठीक है, नहीं तो जाहिर सी बात है 26-27 नंबर तो मिल ही जाएंगे।
अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमको वो कैद कर लेंगे, है ना, या तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फांसी तो थोड़ी हो जाएगी। तो ये चीज करना है, ठीक, ये चीज आपको बैकअप में करना है। भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं नहीं आता, नहीं कभी कभार हमने देखा है 7 से 8 लड़कों को बुला लेते हैं और उसके बाद सबसे पूछ लिए क्वेश्चन, ऐसे ऐसे इशारा करेंगे, ठीक, ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ लिया, भाई कोई भी क्वेश्चन उठा दिए और मान लेते हैं किसी को नहीं पता, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं ट्रांसफार्मर्स उठा लिए, भाई ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ऐसे ऐसे हाथ दिखा दिए, कुछ किसी को पता है, पता चले कोई नहीं बोल रहा है उसमें, और आप भी ऐसे खड़े हो, हाथ बांधकर नहीं खड़ा होना, सही से खड़े रहिए, ठीक। तो आप भी खड़े हैं तो आप भी ऐसे मुंह लटकाए खड़े हैं, तो ये चीज नहीं करना है। आप तुरंत बोल दीजिए कि सर हमें नहीं पता है, सर हमने ये चीज बनाया है, आप प्लीज इनसे पूछ लीजिए, हमको इससे संबंधित चीजें याद हैं। तो वो एग्जामिनर पूछेगा, वो सोचेगा चलो ठीक है, बच्चे को एक मौका और दे देते हैं। उसी में भाई फटाफट आप 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिए, 30 में 30 पूरा नंबर मिल गए, नहीं तो भाई 25-26 तो मिलेंगे ही ना। तो ये चीज ध्यान देना बच्चों। तीसरी चीज, ये बैकअप बहुत जरूरी है। किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता है तो फटाक से उनको बोल दीजिए कि सर हमें ये याद नहीं है, आप यहां से पूछिए, ठीक। ये चीज होता है क्योंकि आप उसके बारे में तैयारी करके रिसर्च करके गए हैं, वो थोड़ी ना आता है, वो भाई वहां से भाई उनका मूड कैसा है, घर से कैसे निकले हैं, पता नहीं किस तरह से निकले हैं, ठीक। तो ये चीज होता है, ये बहुत जरूरी है बच्चों। और यही अगर आप ये 3 चीज फॉलो कर लिए तो यकीनन आपके बहुत अच्छा मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे प्रैक्टिकल में, कोई भी आपको रोक नहीं सकता अच्छे नंबर लाने से। पहली चीज, आपको टॉपिक, सही टॉपिक का चयन करना है, ऐसे फालतू की नहीं कि किसी को देख करके बना लो, नहीं, जो आपको याद हो, आसान से आसान। भाई हम तो कहते हैं लाइट से चैप्टर, भाई फिजिक्स में कठिन कुछ लग रहा है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, बस किरण आरेख बना लो, कोई मना नहीं करने वाला है, कोई मना करने वाला है ही नहीं आपको, आप बना लो, कोई मना भैया, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, कोई भी बंधन नहीं है, ठीक। दूसरा चीज, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर नहीं कि पूछ चाहे जहां से पूछ, तुम्हारी ऐसी तैसी याद तैयार किए हैं, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बल्कि प्यार से सर पूछिए हमको सब याद है, ये कॉन्फिडेंस है। दूसरी चीज, बैकअप में भाई किसी का क्वेश्चन नहीं है, सर हमें नहीं याद है, सर प्लीज आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो भी सोचेगा यार इसकी बातों में कितनी मिठास है, ये तो बच्चा मेरा दिल जीत लिया, मैं तो पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, उसका मूड भी खराब होगा ना, वो तब भी क्वेश्चन करेगा आपसे। तो ये चीज आपको करना है, और ये 3 रूल अगर आप फॉलो करते हैं, इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं बच्चों, तो यकीनन आपके नंबर अच्छे आएंगे। आई होप कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।